हाय एवरीवन, दिस एनालिसिस अबाउट पेटीएम। मुझे कुछ क्वेरीज आए थे, मेरे दोस्तों के भी आए थे कुछ दिन पहले, तो वो हम लोगों ने फ़ोन पे डिस्कस किया था। हमारी टीम को आए थे कुछ क्वेरीज, तो हमारी टीम ने भी उसका रिस्पांस दिया था ऑन फोन। कल हमें दो कमेंट मिला था श्रद्धा एंड किशन का कि पेटीएम वी शुड होल्ड और वी शुड एग्जिट। तो ये रियली दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली राइट नाउ। लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हमेशा था, बिकॉज जब ये लिस्ट हुआ था इसका बिजनेस मॉडल तो कभी भी अच्छा नहीं था, अभी तक अच्छा नहीं है। ये प्रॉफिट में नहीं है, इसका वैल्यूएशन काफी हाई था। एक्चुअली वी कैन गो विद टू टाइप ऑफ एनालिसिस, एक फंडामेंटल एनालिसिस है, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस है। तो आप किसी भी बिहेवियर से देखो, अगर फंडामेंटल एनालिसिस भी देखते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस में अभी तक ये कंपनी प्रॉफिट नहीं दिया था। इस कंपनी ने, जिन लोगों ने भी आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, उन लोगों ने सिर्फ इसलिए अप्लाई किया था क्योंकि आईपीओ लॉन्च हो रहे थे और आईपीओ में गेन आ रहे थे। सभी आईपीओ डबल ट्रिपल ऐसे हो रहे थे। तो पेटीएम ने भी बहती गंगा में हाथ धोया, उसने भी अपना आईपीओ लॉन्च किया। ये काफी महंगा आईपीओ था, काफी कॉस्टली आईपीओ था। लेकिन जो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे, आप पीएनएल देखोगे, तो वो अच्छा नहीं है पेटीएम के लिए। अभी अभी स्टिल ये स्ट्रगलिंग है प्रॉफिट बनाने के लिए। अभी तक का आप समझो ऐसे कि ये एक बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया हुआ है इसने, ये सभी बिजनेस में घुसा हुआ है। ये ब्रोकरेज बिजनेस कर रहा है, ये बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, ये अ, बीच का ब्रोकरेज बिजनेस कर रहा है जो दुकानदारों के लिए है, लोनिंग बिजनेस में है ये। तो मतलब लॉट्स ऑफ बिजनेस है ये। आई डोंट नो मतलब अभी क्या है फंडामेंटल का, इसका काफी प्रॉब्लम है। ओके, ये तो फंडामेंटल है। फंडामेंटल ने भी कभी भी इसको पैसा लगाने के लिए इसमें नहीं बोला था। ओके, सेकंड थिंग इज, अगर आप टेक्निकल पे आओगे, टेक्निकल एनालिसिस जो कि मैं करता हूँ या मेरी टीम करती है, टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो हम टेक्निकल एनालिस्ट क्या बोलते हैं? टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं कि जब भी लोअर लो बनने लगे स्विंग में, या जब भी एक कैंडल ऐसा बने जिसमें आपको एक बिहेवियर लगे कि बेयरिश बिहेवियर है, तो आपको एग्जिट कर जाना है। तो जब जिस दिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, ओके, तभी एग्जिट कर जाना था, बिकॉज ये कंसोलिडेशन के बाद बनी थी ऑफ फोर कैंडल। ओके, तो उस वक्त जो हमसे कनेक्शन में थे, हमारे साथ जो जो कनेक्ट थे, हमने उन्हें बताया भी था, एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि कॉज क्या है ओके एग्जिट होने का। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो प्राइस था वो 1699 1700 के आसपास था। अभी जो प्राइस है वो है 831। अभी क्वेश्चन है कि इससे हम वी शुड एग्जिट और वी शुड होल्ड। स्टिल ये क्वेश्चन आता भी रहेगा, अभी काफी टाइम तक ये क्वेश्चन आएगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसका बिजनेस तो अच्छा है नहीं, इसका कुछ भी अच्छा है नहीं, लेकिन अब हम फंस गए हैं। जो भी बंदे हैं जिसने भी इसको लिया है, वो बंदे फंस चुके हैं इस ट्रेड में। तो अभी करना क्या होगा? अभी करना ये होगा कि आप इसको थोड़े दिन के लिए और होल्ड कर लो। अ, मुश्किल से मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में ये एक रिवर्सल देने वाला है यहाँ से। वो मंडे को भी दे सकता है, ट्यूसडे को भी दे सकता है, वेडनेसडे को भी दे सकता है। इट विल गिव यू रिवर्सल। बिकॉज रिवर्सल क्यों देगा? अगर आप देखोगे ना, जो टेक्निकल एनालिसिस के टेक्निक्स क्या बोलती है कि दो स्विंग्स में अगर कोई ट्रेंड लाइन बनती है और उसका ब्रेकआउट होता है, तो वो उस ब्रेकआउट को कुछ दिनों के लिए रहने देगा, उस पे जाके उसके ऊपर जाके ट्रेड करेगा। तो अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ओके, तो मुझे लगता है ऐसा कि ये मंडे या ट्यूसडे में ये चीज ये प्राइस जो है इसको क्रॉस कर जाएगा। इसको जब क्रॉस करेगा तो जिसका पहला रेजिस्टेंस ये फेस करेगा, यहाँ फेस करेगा 958 के आसपास। ओके, तो आपको 958 के आसपास डिसाइड करना है कि इसमें रहना है या नहीं रहना, बिकॉज लगभग आप 100 रुपीज की गेन पे आ जाओगे। तो अभी है क्या, प्रॉब्लम क्या है कि आपके अगर सपोज दैट 1 लाख रुपए लगे हुए हैं यहाँ पे, तो अभी तक तो वो आधा हो चुका है। अभी तक वो लगभग लगभग 50,000 रुपये बचे हुए हैं, 50,000 बचे हुए हैं। ओके, अगर आपका 100 रुपीज गेन मिलता है तो बहुत होगा, तो 50,000 का 60,000 हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे, जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरी टीम की एनालिसिस है, उस टीम के एनालिसिस के हिसाब से US30 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। US30 अगर यहाँ से टूटता है तो मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में आ जाएगा और अगले कई महीनों तक वो बेयरिश ट्रेंड में रहेगा।
ओके, तो अगर वो बेरिश ट्रेंड में रहेगा तो आप ये समझो पेटीएम का बिजनेस जो इकोनॉमी है उससे बाहर नहीं जा सकता है। तो अगर इकोनॉमी का जो यूएस की इकोनॉमी जो है 14 ट्रिलियन की है, अगर यूएस की इकोनॉमी का जो मार्केट इंडिकेटर है यूएस 30 डाउ, अगर वो डाउन साइड स्टार्ट हो जाता है तो पेटीएम या कोई भी शेयर ऐसा नहीं बिहेव कर सकता कि उसके अगेंस्ट में जाए। ओके, तो सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी यही रहेगी, सबसे बेहतर चीज यही रहेगी कि जैसे ही इसमें उछाल आता है, इसमें जैसे ही उछाल आता है आपको पहला एग्जिट मिलेगा 958 पे। आप यहाँ पे वेट करो, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाता है वहां से रिवर्स होता है, अगर रिवर्स होना होगा इसे तो ये 958 या 1105 इस दो लेवल से रिवर्स होगा, वापस जाएगा। ओके, हाई प्रोबेबिलिटी कि 1105 से वापस जाए। ओके, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाना 1100 के आसपास, 1100 के आसपास आप एग्जिट कर जाना, वेट करना क्योंकि वहां से वापस आएगा, बिकॉज दिस इज मार्केट बिहेवियर। 1100 के आसपास अगर बाई लक ये किसी तरह से ये ब्रेकआउट दे देता है 1150 का, 1150 का, 1125 का, ये इस लेवल का ब्रेकआउट देता है 1150 का, तो आप इसे फिर से बाई कर लेना। और तब आप स्टॉप लॉस लगाना कि अगर 1120 या 1110 को ब्रेक डाउन करता है, मतलब नीचे की तरफ 1110 1120 को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है, तो फिर आप उससे एग्जिट होके चुपचाप बैठ जाना, मतलब कुछ भी मत करना। एक काम और, कई लोग पूछते हैं मुझसे कि इसमें एवरेजिंग करनी चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए। नो, कभी भी गिरते हुए शेयर में एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। आप समझो एक बात को, वो जो पैसा आपने 1 लाख लगाया है वो ऑलरेडी 50,000 रुपया हुआ है। आप उसमें आप सोचोगे कि नहीं मैं एवरेजिंग कर लूंगा, उसको आज आधा कर लूंगा, फिर 20 रुपए बढ़ेगा तो उसको निकाल दूंगा। प्रैक्टिकली अगर आप एक टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हो, आप एक ट्रेडर नहीं हो, ट्रेडर नहीं हो तो आप नहीं एग्जिट कर पाओगे। ये बिकॉज ये दिस इज ह्यूमन बिहेवियर। ट्रेडर क्या होता है, जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, मेरी टीम ट्रेडिंग करती है, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल थिंग्स चलते हैं। हमारा स्टॉप लॉस फिक्स होता है, चाहे कुछ भी हो जाए स्टॉप लॉस हमें हटाना नहीं है, किसी कीमत पे स्टॉप लॉस नहीं हटाना है। लेकिन एक मार्केट वेवर मतलब एक जो इन्वेस्टर होता है वो स्टॉप लॉस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। तो बेस्ट सजेशन ये रहेगा कि आप पुल बैक का वेट करो, 1100 के पास आप एग्जिट कर जाओ। अगर 1150 क्रॉस करता है, 1150 क्रॉस कर जाता ऊपर के साइड में, मैं इसको अपडेट करता भी रहूंगा टाइम टू टाइम शॉर्ट वीडियोस से, या जैसे भी होगा मेरी टीम अपडेट करती रहेगी इसे। अगर 1150 के ऊपर ये क्रॉस कर जाता है, इसके ऊपर निकल जाता है, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लो 1125 का या 1120 का, और इसके ऊपर जब तक रहता है तब तक आप इसमें बने रहो। जैसे ही इसके नीचे आता है आप इसमें एग्जिट कर जाओ, और तब जब इसके ऊपर चलेगा 1150 के ऊपर चलेगा, तब ये 110% 1280 के आसपास आ जाएगा, ये 1280 के आसपास आ जाएगा। ओके, 1280 1290। मैं फिर से लिख देता हूँ, लेट मी कमेंट हियर। देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारी चीजें कि अगर सबसे पहले अभी तो जो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये जहाँ से चल रहा है, ये अभी 843 से, पहली चीज तो ये 830 से 830 840 से ये अप साइड में जाने वाला है नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक में जाने वाला है। ओके, लेकिन जो इसका स्ट्रेंथ है 950 ही है अभी तक, 950 तक ही जाने के इसके चांसेस हैं। 950 से ज्यादा का स्ट्रेंथ अभी नहीं लग रहा है। 950 बहुत हो गया तो 960, ये 10 रुपीज का वो रहेगा, यहाँ तक जाने वाला। अगर ये एनी हाउ ये क्रॉस कर जाता है, अगर ये क्रॉस कर जाता है एबव 960, तो 930 का स्टॉप लॉस लो, आप इसमें पोजीशन बाई साइड से बने रहो। ठीक है, टारगेट यहाँ पे जो आपका टारगेट होगा वो होगा 1150 का, 1140 एंड 1150 का। ओके, अगर ये 1150 क्रॉस कर जाता है
यहाँ पे आप देखेंगे जब 1140 के आसपास 50 के आसपास पहुंच जाएगा तो आपको स्टॉप लॉस अपना रख देना है 1120 का, 1120 1125 का, ये आपको स्टॉप लॉस रखना है। एंड यू यू हैव टू वेट फॉर टारगेट ऑफ 1280 1290। ओके, ये है प्लान। लेकिन 1290 पे तो मतलब वहां से उसके ऊपर जाने के लिए इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। एक मार्केट बिहेवियर आप समझो कि हुआ क्या है। यहाँ पे लोगों ने बेचना स्टार्ट किया, ओके, यहाँ पे बेचा, यहाँ पे बेचा, यहाँ पे बेचा, यहाँ पे बेचा, ये पूरा का पूरा बेचते आए हैं यहाँ तक। तो अब जब ये ऊपर जाएगा, जब इन लोगों ने बेचा है ना, जिन भी लोगों ने बेचा है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स भी फंसे पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने बाई भी किया है। अगर आप देखोगे ना बीच बीच में, तो यू कैन सी दिस, ये जो लाइन है ये पूरा है, इसमें बायर बैठे हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जब था सभी लोगों ने सोचा था कि ये सपोर्ट ले लिया है, अब यहाँ बने रहो, तो यहाँ भी बायर फंसे पड़े हुए हैं, यहाँ भी बायर फंसे पड़े हुए हैं। तो जैसे ये यहाँ जाएगा तो ये जो बायर फंस गए हैं वो एग्जिट होना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर ये बोलता है कि आप जैसे ही आपके प्राइस के पास पहुंचता है, आप बोलते हो, आप कुछ सोचो, अगर आप 1500 का ये स्टॉक लिए हो, जैसे ये 1500 पहुंचेगा आप बोलोगे यार 1500 मिल जाए मेरे को, मैं एग्जिट करता हूँ इस पोजीशन से, अब मेरे को नहीं रहना है इस पोजीशन में। ओके, तो इसी तरह जब ये इस रेंज में पहुंचेगा 940 950 के रेंज में पहुंचेगा, तो जितने भी बायर बैठे थे जिसकी सांसें फुल नहीं है, बिकॉज वो 100 रुपीज के लॉस पे है, 120 रुपीज के लॉस पे है, तो वो क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया इससे मेरे को निकलवा दो, बस मेरे को निकलना है इससे, इस स्टॉक से, इसको नहीं रखना है। तो वो जब बेचेंगे तो फिर से स्टॉक गिर जाएगा नीचे। ओके, तो अगर लेकिन वो चीज क्रॉस कर जाती है, 940 950 क्रॉस कर जाता है, तब नेक्स्ट जो इसको लेवल मिलेगा वो ये मिलेगा जो यहाँ पे है, जो डिस्कशन में आया था 940 या 1140 1150 के पास, 1140 1150 के पास बायर्स बैठे हुए हैं, वहां पे फिर से सेलिंग आएगी, बिकॉज ऑलरेडी उस रेट पे काफी बायर्स बैठे हुए हैं। ओके, आप ये समझ लो, ये वाला जो रेंज है, इस रेंज में काफी बायर्स बैठे हुए हैं, तो ये जब यहाँ से क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ पे फिर से सेलिंग आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि बायर जो पहले से बाई करके बैठे हुए हैं आपकी तरफ, वो बोलेंगे कि यार निकलो, मेरा कॉस्ट तो आ रहा है। फिर से जैसे ही वहां पे बेचना स्टार्ट होगा वो फिर से नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर जब इसको क्रॉस कर जाएगा तो इसका मतलब ये जो बायर थे जो सेलिंग करने पे आ गए थे, वो सेलर भी कंज्यूम हो गए, तो फिर अब नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। नेक्स्ट लेवल कहाँ जाएगा, वो है 1290 तक। तो वहां तक अब वहां पे भी बायर बैठे हुए हैं ऑलरेडी बाई करके, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं 1290 1280 पे बाई करके कि भैया हाँ 1280 90 पे, बस वो वेट कर रहे हैं कि आ जाए। जैसे ही वो आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 1280 1290 के पास यहाँ काफी ज्यादा बायर बैठे हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। इस कंसोलिडेशन की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा बायर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से इसको एक पूरा का पूरा रिवर्सल मिल जाएगा। वो कहाँ तक डिपेंड करेगा, डेट विल डिपेंड ऑन द मार्केट ऑल्सो। निफ्टी 50 एंड यूएस 30 जो डाउ है उस पर भी डिपेंड करेगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रेंथ जो है, ये पूरा जो स्ट्रेंथ मैं बता रहा हूँ इस चीज पे भी डिपेंड करेगा। अगर यूएस 30 या निफ्टी डाउन साइड चलना स्टार्ट हो जाता है तो बिलीव मी, ये शेयर आपको यहाँ से भी 200 300 पॉइंट नीचे दिखेगा। ओके, सो जब तक वास्तव में इस स्टॉक को खरीदना कब चाहिए, इस स्टॉक को तब खरीदना चाहिए जब ये अपने डेली के चार्ट पे या वीकली के चार्ट पे कम से कम 3 या 4 कैंडल, जैसे ये डेली के चार्ट पे बनाया है ना, वैसा ही इसको वीकली के चार्ट पे ये बनाना स्टार्ट कर दे। जिस दिन ये वीकली के चार्ट पे भी बनाएगा ऐसा 3 4 कैंडल जैसे ये बनाया है ना, इस तरह के 3 4 हरे कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाएगा, मतलब अपनी क्लोजिंग से ऊपर ओपनिंग होगी। ओके, इस तरह के आप समझ लो, मतलब इन लेमन लैंग्वेज ये जो कैंडल्स बने हैं ये सब ग्रीन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और इसके ऊपर एक कैंडल बन जाएगा, तो आप समझो कि मतलब ये चलना स्टार्ट हो जाएगा ये स्टॉक। लेकिन अभी अभी तो फिलहाल नहीं चल रहा है ये स्टॉक। अभी बस आपको ये समझो कि यहाँ तक जाने के इसके चांसेस हैं, वो भी अगर डाउ जोन्स और निफ्टी साथ देता है तो। अगर डाउ जोन्स और निफ्टी गिरना स्टार्ट कर देगा तो सबसे पहले यही बिकेगा, क्योंकि ट्रेडर्स का एक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि जो बिक रहा है उसे और बेचो, जो लॉन्ग है उसे और बाई करो। ये कॉन्सेप्ट मार्केट में टेक्निकल एनालिस्ट जो भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, वो काम करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे।
तो जस्ट वेट, अभी 2-4 दिन में ये बढ़ने वाला है, आप देख लो कैसे बढ़ने वाला है। मैं इस पे अपडेट करता रहूंगा, मेरी टीम अपडेट करती रहेगी। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी और एनी सजेशन, okay, about any stock, so we will explain you. Okay, thanks.